वेलकम टू माय चैनल। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती। उस दूध से वह दही जमाती, दही से मक्खन निकाल लेती। छाछ तो वो पी लेती, लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती और उसे एक मटकी में डाल देती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में जाकर बेचा जाए तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की ज़रूरत का कुछ सामान खरीद सकती है। इसलिए वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ी। उन दिनों आने जाने के अधिक साधन नहीं होते थे। लोग अधिकतर पैदल ही सफ़र करते थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी, इसलिए राधा जल्दी ही थक गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने के लिए वह वृक्ष के नीचे बैठ गई। घी की मटकी उसने एक तरफ रख दी। वृक्ष की शीतल छाया में बैठते ही राधा को नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा घी की मटकी वहाँ नहीं थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसे थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जाती दिखाई दी। वह उस औरत के पीछे भागी। वह औरत के पास पहुंचकर राधा ने अपनी मटकी झट से पहचान ली। राधा ने उस औरत से अपनी घी की मटकी मांगी। वह औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? राधा ने बहुत विनती की, लेकिन उस औरत पर कुछ असर न हुआ। उसने राधा की एक न सुनी। राधा उसके साथ साथ चलती नगर पहुंच गई। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर लोग जमा हो गए। लोगों ने जब पूछा तो उस औरत ने घी की मटकी को अपना बताया। लोग निर्णय नहीं कर पाए कि वास्तव में मटकी किसकी है, इसलिए वे उन दोनों को पंचायत के पास ले गए। राधा ने सरपंच से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है। कृपया इससे मुझे मेरी मटकी दिला दें। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? सरपंच ने पूछा। मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने यह घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। सरपंच ने उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर, आप ठीक ठीक न्याय करें। मैंने पिछले महीने ही एक गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। ज़रा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? सरपंच भी दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया कि मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब सरपंच को एक उपाय सूझा। उसने दोनों औरतों से कहा, वर्षा के पानी से कचहरी के सामने जो कीचड़ जमा हो गया है, उसमें मेरे बेटे का एक जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूँगा। राधा और वह औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। वे बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही, परंतु उन्हें जूता नहीं मिला। तब सरपंच ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो गई थी। सरपंच ने उन्हें एक एक लोटा पानी दिया। राधा ने तो उस एक लोटे पानी में से ही अपने हाथ पांव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया, परंतु गाय वाली वह औरत एक लोटा पानी से हाथ भी साफ नहीं कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होता है? मुझे एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। सरपंच के आदेश से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उस औरत के साथ पंचायत में पहुंची तो सरपंच ने फैसला सुना दिया।
घी की यह मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन उस पर अपना अधिकार जमा रही है। सब लोग सरपंच के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ 1 लोटा पानी से ही हाथ पांव धो लिए थे। गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र को भी नहीं था। वह भला घी कैसे जमा कर सकती थी? सीख, संयम का पालन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी को ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ हमेशा सुनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।